हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एडवांस बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे जैक के द्वारा जो प्रकाशित किया गया है मॉडल सेट, इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में। एक एक करके क्वेश्चन सारा देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या है, उसका राइट एक्सप्लेनेशन क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, स्पेसिस प्लैंटरम वाज रिटन बाय। स्पेसिस प्लैंटरम एक बुक है जिसको लिखा किसने है ना। ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 1 है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन नंबर 2 है प्लिनी द एल्डर, ऑप्शन नंबर सी है जॉन डे एंड ऑप्शन नंबर डी है कार्लस लिनियस। इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कार्लस लिनियस, ऑप्शन नंबर डी। कार्लस लिनियस ने है ना स्पेसिस प्लैंटरम नाम की बुक जो है वो रिटेन किया था, वो लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है द बॉटनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर। द बॉटनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द बॉटनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर सूर्यमुखी का बॉटनिकल नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रासिका कॉम्पेस्टिस। तो ब्रासिका कॉम्पेस्टिस जो है ये आपका साइंटिफिक नाम है मस्टर्ड की। ब्रासिका कॉम्पेस्टिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड, सरसों। दूसरा हमारा मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तीसरा हमारा सी नंबर है हेलियंथस एनस इज द राइट ऑप्शन ऑफ बॉटनिकल नेम ऑफ सनफ्लावर। राइट ऑप्शन होगा हमारा सी नंबर एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा लीची चाइनेंसिस। तो ये लीची का ही साइंटिफिक नाम है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन विच एल्गी फ्यूकोजेंथिन इज फाउंड। कि किस प्रकार के एल्गी में फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है, किस प्रकार के एल्गी में फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर ए है रेड एल्गी, ऑप्शन नंबर बी है ग्रीन एल्गी, ऑप्शन नंबर सी है ब्राउन एल्गी एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो फ्यूकोजेंथिन है क्या, फ्यूकोजेंथिन इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो किस प्रकार के एल्गी में जनरली होता है, ब्राउन एल्गी में। तो ब्राउन एल्गी की क्लास को हम लोग बोलते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी, फियोफाइसी इज द क्लास ऑफ ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। और इसी ब्राउन एल्गी का जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होता है वो फिकोजेंथिन एंड क्लोरोफिल सी भी होता है। रेड एल्गी का ये फाइकोएरिथ्रिन होगा, ग्रीन एल्गी का आप जान ही रहे हो क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोफिल होंगे है ना। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा हमारा तीसरा का वो है सी, है ना, कि जो हमारा फिकोजेंथिन जो होगा वो किस प्रकार के एल्गी में होगा, ब्राउन एल्गी में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वार्म ब्लडेड, है ना, इनमें से वार्म ब्लडेड कौन है, ये क्या है। तो वार्म ब्लडेड कहने का मतलब होता है कि वैसा एनिमल्स जिसका बॉडी टेम्परेचर, वैसा एनिमल्स जिसका बॉडी तापमान सराउंडिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता, ठीक, वैसे एनिमल्स को हम लोग वार्म ब्लडेड कहते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में जनरली 2 तरह का ऑर्गेनिजम्स आएगा, एक होगा मैमल्स, एक मैमल्स को हम लोग रखते हैं और दूसरा एप्स। एप्स इज द ग्रुप ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, एम्फीबिया दिया हुआ है ना, एम्फीबिया तो होगा नहीं, दूसरा है फिशेस, तीसरा रेप्टाइल्स एंड चौथा है एप्स। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा है ना डी नंबर। ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होंगे वो एप्स होगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन दिया होता तो ये मैमल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो बॉटनिकल नेम ऑफ रूटलेस टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स है क्या, तो टेरिडोफाइट इज अ प्लांट ग्रुप। टेरिडोफाइट एक प्लांट ग्रुप है जिसको जनरली हम लोग रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। इस प्लांट ग्रुप की खासियत है कि ये हमारा तीसरा प्लांट ग्रुप है जिसमें रूट स्टेम एंड लीफ अराइज होता है। इससे 2 पहले प्लांट ग्रुप जो होगा हमारा ब्रायोफाइटा एंड एल्गी, जिसमें रूट स्टेम और लीफ नहीं होते हैं, है ना। इसका जो होगा ये हमारा टेरिडोफाइट्स जो होंगे वो टेरिडोफाइट्स में फर्स्ट टाइम रूट स्टेम और लीफ अराइज करता है। बट यहाँ क्वेश्चन भी पूछा है
कि किस प्रकार के टेरिडोफाइटा होगा जिसका प्लांट में रूटलेस होगा, जिसका प्लांट रूटलेस नहीं होगा, उस प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है? तो एडिएंटम है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा एडिएंटम है, दूसरा में ड्राइटेरिस, तीसरा है ओडेसिया एंड चौथा है साल्वेनिया। तो जनरली रूटलेस टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो साल्वेनिया, रूटलेस टेरिडोफाइट्स जो होगा वो क्या होगा? साल्वेनिया। रूटलेस टेरिडोफाइट इज साल्वेनिया। रूटलेस टेरिडोफाइट जो होगा वो क्या होगा? साल्वेनिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एस्केरिस कम्स अंडर विच फाइलम, ना एस्केरिस जो है वो किस फाइला के अंतर्गत आता है? एस्केरिस किसके अंतर्गत आएगा? तो एस्केरिस, एक मिनट, एस्केरिस की जब हम बात करते हैं तो ये फाइला एस्केहेल्मिन्स के अंतर्गत आएगा, इसको हम स्टारफिश कहते हैं। एस्केरिस इज द स्टारफिश, है ना। स्टार ये एस्केरिस जो होगा, सॉरी एक्चुअली एस्केरिस जो होगा वो हमारा एस्केहेल्मिन्स के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? एस्केहेल्मिन्स। एनेलिडा के अंतर्गत क्या आता है? अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स। मोलास्का के अंतर्गत आता है फाइला, इसके अलावा यूनियो है, यूनियो एंड ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, ये सारे जो होंगे मोलास्का। एक चीज और इसमें हम बात कर लें थोड़ा, एंड ये आर्थ्रोपोडा जो ग्रुप होगा वो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा ग्रुप है। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम, है ना। एंड मोलास्का जो होगा वो सेकेंड लार्जेस्ट क्लास होगा, सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप होगा, फाइला होगा एनिमल किंगडम का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा एस्केहेल्मिन्स, है ना। एस्केरिस जो होगा वो किस फाइला के अंतर्गत आएगा? एस्केहेल्मिन्स के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखें? क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच लेंस इज फाउंड इन ह्यूमन आई? ह्यूमन आई में कौन सा लेंस होता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉनकैव, ऑप्शन नंबर बी है कॉन्वेक्स, ऑप्शन नंबर सी है बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी नन। तो राइट का 7 का राइट ऑप्शन जो होगा वो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो ह्यूमन आई में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 हमारा क्या है? रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मोलास्का बाय, जितने सारे मोलास्का हैं या जितने सारे मोलास्कस जो एनिमल्स हैं, मोलास्का जो फाइला के एनिमल्स हैं, इसका रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है ना? किसके थ्रू होगा ये? तो पहला ऑप्शन कहता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू ट्रैकिंग, दूसरा है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस, तीसरा है बाइगल्स, तीसरा है बाइगल्स एंड चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा, है ना, वो बाइगल्स, गिल्स के जरिए जो है जितने सारे मोलास्कस होंगे वो सारा का रेस्पिरेशन जो होता है वो गलफड़ा के द्वारा होता है, बाई गिल्स के जरिए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखें? फाइलोड इज फाउंड इन, फाइलोड किसमें पाया जाता है? तो फाइलॉड क्या है? तो फाइलॉड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लिप, है ना। फाइलॉड की जब हम बात करते हैं तो फाइलॉड एक मॉडिफाइड है लिप का, लिप मॉडिफिकेशन, लिप मॉडिफिकेशन। ये फाइलॉड जो मॉडिफिकेशन है लिप का, ये किस प्रकार के प्लांट्स में होगा? तो रनर, है ना, किसमें होगा? रनर। पहला ऑप्शन है हमारा सर्कल, दूसरा है ट्यूबर, तीसरा है राइजोम, चौथा है रनर। तो रनर एक्चुअली क्या है कि क्रीपिंग स्टेम है, ये इसको हम लोग सब एरियल स्टेम कहते हैं। इससे प्लांट्स का जो लिप होता है वो फाइलॉड के फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखिए? क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एंडोस्पर्म इज नॉट फाउंड इन, एंडोस्पर्म किसमें पाया नहीं जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है मेज, बी में है बिट, ऑप्शन नंबर सी है ऑर्किड एंड ऑप्शन नंबर डी है राइस। तो एंडोस्पर्म है क्या? तो एंडोस्पर्म की जब मैं बात करूं तो एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। एंडोस्पर्म क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू। एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है। जनरली जो एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ट्रिप्लॉइड होता है और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में हैप्लॉइड होता है। तो एंडोस्पर्म किस प्रकार के प्लांट्स में नहीं है? तो पहला है मेज, दूसरा बिट, तीसरा ऑर्किड, चौथा राइस। ठीक, तो ए ऑप्शन मेज है, मेज में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा।
व्हीट में भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, राइस में भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ऑर्किड में नहीं होता है। ऑर्किड जो प्लांट है, इस ऑर्किड में एंडोस्पर्म जो होगा वो एब्सेंस होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इनफ्लोरेसेंस इन कोरिएंडर इज फाउंड। कोरिएंडर जो धनिया है, धनिया का इनफ्लोरेसेंस किस प्रकार का होता है, कैसा इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है कोरिएंडर में। ऑप्शन नंबर ए में है स्पैडिक्स, दूसरा में है बी में है स्पाइक, तीसरा है अम्बेल एंड चौथा है साइथियम। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो अम्बेल, ऑप्शन नंबर सी है ना। इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या है, तो इनफ्लोरेसेंस कहने का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस कहने का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन कॉमन एक्सिस, कॉमन एक्सिस। एक कॉमन एक्सिस पे फ्लावर का अरेंजमेंट को हम लोग इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो कोरिएंडर का इनफ्लोरेसेंस जो होगा वो अम्बेल टाइप होता है, एंड अम्बेल इज अ टाइप ऑफ रेसिमोस, रेसिमोस है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कंपेनियन सेल इज फाउंड इन। कंपेनियन सेल किसमें पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा एपिडर्मिस, बी है जाइलम, सी है फ्लोएम एंड डी है एंडोडर्मिस। तो कंपेनियन सेल में बता दूं कि कंपेनियन सेल जो है ये एलिमेंट्स है फ्लोएम का, है ना। कंपेनियन सेल इज ए एलिमेंट ऑफ फाइलम, फ्लोएम सॉरी। इसका राइट ऑप्शन जो है 12 का राइट ऑप्शन जो है वो सी फ्लोएम है ना। कि फ्लोएम जो बना होता है, यह फ्लोएम जो है एक परमानेंट टिश्यू है। फ्लोएम इज अ परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू है ना, जो 4 तरह के एलिमेंट से बना होता है। पहला एलिमेंट होता है सेप ट्यूब, सेप ट्यूब। दूसरा एलिमेंट होता है कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल। तीसरा होता है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर एंड चौथा होगा हमारा फ्लोएम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा। तो कॉम्पेनियन सेल जो होगा है ना वो किसमें प्रेजेंट होता है, फ्लोएम में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होगा वो किसमें पाया जाता है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट किसमें होगा, इन पीथ में होगा या इन बिटवीन द वस्कुलर बंडल, दो वस्कुलर बंडल के बीच में होगा। सी नंबर कहता है आउटसाइड ऑफ द वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल के बाहर होगा, या डी कहता है इन वस्कुलर बंडल या वस्कुलर बंडल में होगा। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो प्रेजेंट होगा वो इन बिटवीन वस्कुलर बंडल, दो वस्कुलर बंडल के बीच में जो होता है वो कैम्बियम रिंग, वो कैम्बियम रिंग कहलाता है हमारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। जिसके कारण हमारा प्लांट का सेकेंडरी ग्रोथ होता है। प्लांट में जो मोटाई बढ़ती है वो कैम्बियम के कारण ही होता है, वही प्रेजेंट होता है दो वस्कुलर बंडल के बीच में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इज। अर्थवॉर्म का पहला सेगमेंट क्या है ना। फर्स्ट सेगमेंट ऑफ अर्थवॉर्म इज, अर्थवॉर्म का पहला सेगमेंट क्या है, तो पहला सेगमेंट यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ है तुम्हारा, ए में प्रोस्टोमियम, बी में लिखा है पेरिस्टोमियम, सी नंबर में क्लाइटेलम एंड डी नंबर में तुम्हारा प्रोनोटम। इसका राइट ऑप्शन जो होता है वो पेरिस्टोमियम है ना। अर्थवॉर्म जो केंचुआ है, केंचुआ का पहला जो सेगमेंट होगा वो पेरिस्टोमियम कहलाता है ना, पेरिस्टोमियम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखिए, 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए द सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल। लिविंग सेल में एनर्जी का स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीसोम, ऑप्शन नंबर सी डायनाइन एंड ऑप्शन नंबर डी एटीपी। तो एनर्जी का जो सोर्स होगा, स्रोत होगा लिविंग सेल में वो है माइटोकॉन्ड्रिया। यही माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक सेल ऑर्गेनेल है जो एटीपी जनरेट करने का काम करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन
किस तरह के सेल में करेगा ये? यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स में जो सेलुलर रेस्पिरेशन का काम होता है वो मेसोसोम्स के जरिए होता है, बैक्टीरिया वगैरह में। यूकैरियोटिक में जो सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, और सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए ही एटीपी फॉर्मेशन होती है, एटीपी फॉर्मेशन, एंड एटीपी इज एनर्जी। एटीपी फॉर्मेशन होगा, एटीपी क्या है हमारा? एनर्जी। तो 15 का राइट ऑप्शन जो होगा 15 का वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ, डीएनए है ना, पॉलीमर किसका है? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियोटाइड का है, ऑप्शन नंबर बी आरएनए का है, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट का है, या ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन का है। तो डीएनए एक्चुअली जो बना होता है वो न्यूक्लियोटाइड का है ना। न्यूक्लियोटाइड का 2 चेन होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड 2 चेन होते हैं डीएनए में, और दोनों चेन आपस में हेलिकली कॉइल्ड होता है, इसलिए डीएनए जो होगा पॉलीमर होगा किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। राइट ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? तो इन सेल साइकिल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस है। सेल साइकिल के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो कहाँ होता है? G1 फेज में, G0 फेज में, S फेज में, या G2 फेज में। तो डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए की मल्टीप्लिकेशन, डीएनए की कंटेंट जो बढ़ता है वो S फेज में। S मतलब सिंथेटिक, S बोले तो सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज। इसे सिंथेटिक फेज में डीएनए की कॉपी होती है, बट क्रोमोसोम नंबर हमारा सेम होता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा और डीएनए की कॉपी होती है। जैसे एक सेल हमारा G1 फेज में मान ले, है ना, एक सेल है जो G1 फेज में अगर क्रोमोसोम यहाँ पे हमारा 2n के फॉर्म में है एंड क्रोमोसोम डीएनए हमारा 2c के फॉर्म में है, तो ये सेल जब हमारा S फेज में जाएगा, S फेज में जब जाएगा तो क्रोमोसोम कंटेंट हमारा सेम होगा, 2n का 2n ही होगा, लेकिन ये जो डीएनए कंटेंट हमारा 2c है ये जस्ट डबल होके हो जाता है 4c। तो डीएनए कंटेंट बढ़ना ये प्रोसेस कहलाता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो होगा वो किस फेज में होता है? एस फेज में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है क्या? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, है ना। क्रॉसिंग ओवर जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है, किस अवस्था में होता है, किस फेज में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर पहले है क्या? तो क्रॉसिंग ओवर कहने का मतलब था एक्सचेंज ऑफ डीएनए, है ना। क्या है? एक्सचेंज ऑफ डीएनए। किसके बीच डीएनए एक्सचेंज करता है ना? एक्सचेंज ऑफ डीएनए किसके बीच करेगा ये? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स of homologous chromosome, of homologous chromosome, homologous chromosome। तो homologous chromosomes के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच अगर डीएनए एक्सचेंज करता है ये प्रोसेस हमारा क्रॉसिंग ओवर होती है। ये किस अवस्था में होगा? ऑप्शन नंबर ए है हमारा लैक्टोटिन, ऑप्शन नंबर बी में है जाइगोटिन, ऑप्शन नंबर सी कहता है पेकाइटिन, एंड ऑप्शन नंबर डी है डिप्लोटिन। इसका राइट ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पेकाइटिन। पेकाइटिन में डीएनए में क्रॉसिंग ओवर होती है, डीएनए एक्सचेंज करता है ना। लैक्टोटिन में हमारा ये क्रोमैटिन फाइबर जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है। जाइगोटिन में क्या होता है? सिनाप्सिस होता है, सिनाप्सिस या सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स के द्वारा दो एक जैसे क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करता है, जोड़ा बनाता है जाइगोटिन में। डिप्लोटिन में काइजमाटा फॉर्मेशन होगा, काइजमा फॉर्मेशन। काइजमा क्या होता है? काइजमा इज अ एक्स लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के दौरान जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी एक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग काइजमा कहते हैं, और काइजमा जो फॉर्मेशन होता है वो डिप्लोटिन में, है ना। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस अवस्था में होगा? तो सेल साइकिल का पेकाइटिन में। प्रोफेज 1 का एक सब फेजेस है पेकाइटिन, जिसमें डीएनए एक्सचेंज करता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 है सी पेन इज, है ना। सी पेन क्या है? ओबेलिया है, पेनाटुला है, हाइड्रा है, या फंगिया है?
तो सी पेन को हम लोग साइंटिफिकली पेनाटुला कहते हैं, पेनाटुला। सी पेन क्या है? पेनाटुला, है ना, सी पेन पेनाटुला है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या देखते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? वाटर की जो स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, इस वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये किस मिनरल्स के कारण होता है? तो फोटोसिंथेसिस जब होती है, तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग क्या देखते हैं कि दो तरह का रिएक्शन होती है। एक होता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और दूसरा जो होता है वो डार्क रिएक्शन। दूसरा क्या होगा? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि फोटोफॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट रिएक्शन में होगा फोटोफॉस्फोराइलेशन, और फोटोफॉस्फोराइलेशन में दो तरह का फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। एक होती है साइक्लिक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरा होगा नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक में हम लोग क्या देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है ये स्प्लिटिंग करता है। वाटर मॉलिक्यूल जो है ये टूटता है ना, वाटर मॉलिक्यूल का विखंडन होता है, वाटर मॉलिक्यूल टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये टूटता है। बट किस मिनरल्स के प्रेजेंस में टूटता है? मैग्नीज, मैग्नीज या क्लोरीन, मैग्नीज या क्लोरीन की उपस्थिति में ही वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन करता है। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो टूटता है किसमें? तो दो प्रोटॉन में, दो इलेक्ट्रॉन में, एंड हाफ ऑक्सीजन में, O2 में। तो ये ऑक्सीजन जो है वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इवॉल्व होता है। तो ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के लिए, ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए एटमॉस्फेयर में, है ना, वाटर की ब्रेकडाउन होती है, फोटोलाइसिस होती है। और ये फोटोलाइसिस जो होता है वो किसकी उपस्थिति में होता है? ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया हुआ मैग्नीज, जो हमारा राइट ऑप्शन है, मैग्नीज। मैग्नीज की उपस्थिति में ही वाटर जो है वो स्प्लिट करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21। सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस डेमोंस्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। सनलाइट जो है वो जरूरी है, एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस में। इसको व्याख्यान किसने करा हुआ था फर्स्ट टाइम? डेमोंस्ट्रेट किसने करा हुआ था? तो सनलाइट एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसको डेमोंस्ट्रेट एक फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट ने करा हुआ, जिसका नाम है एंजेनहाउस, है ना। किसने? एंजेनहाउस ने फर्स्ट टाइम डेमोंस्ट्रेट किया कि लाइट जो है वो जरूरी है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। विदाउट लाइट जो है फोटोसिंथेसिस जो है पॉसिबल नहीं है। ये किसके द्वारा दिया गया था? ये स्टेटमेंट वो एंजेनहाउस के द्वारा। ये ब्लैकमैन ने, ब्लैकमैन है ना, हिल रिएक्शन मतलब ब्लैकमैन जो थे वो लिमिटिंग फैक्टर ऑफ ब्लैकमैन रिएक्शन पोस्टुलेट करा था। टी.डब्ल्यू. एंगलमान जो था वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के बारे में बतलाया था। एंड प्रिस्टले जो थे वो डिस्कवरर थे ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, एंजेनहाउस। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है देखिए कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस का पहला स्टेप क्या होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस कहने का मतलब है क्या? तो ग्लाइकोलाइसिस एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, है ना, रेस्पिरेशन। जब हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन, है ना, तो रेस्पिरेशन में एक होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है ना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसी को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। दो वर्ड से बना हुआ है, ग्लाइको प्लस लाइसिस। तो ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। ग्लूकोज जो टूटता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस में पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है? फास्फोराइलेशन, है ना, फास्फोराइलेशन। किसकी फास्फोराइलेशन? ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन। ग्लूकोज में फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ता है ना, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होगा इसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल की एडिशन होती है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो रहा है, मतलब यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रही है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है ना। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो होगा हमारा 22 का वो है फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखे?
क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एटीपी। सेलुलर रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, एटीपी, है ना। एटीपी ये हमारा एनर्जी है, सेलुलर एनर्जी इसको बोलते हैं, जो एंड प्रोडक्ट होता है किसका, सेलुलर रेस्पिरेशन का। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्रंच एनाटॉमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। क्रंच एनाटॉमी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो क्रंच एनाटॉमी एक्चुअली लिप में होता है ना। ये क्रंच एनाटॉमी जो होता है वो लिप में, किस तरह के लिप में, तो C4 प्लांट के लिप में। क्रंच एनाटॉमी C4 प्लांट्स के लिप में देखा जाता है, C4 प्लांट्स के लिप में, है ना। C4 में क्या आता है, शुगर केन या सॉर्गम वगैरह होता है, मेज वगैरह होता है ना, मेज, मक्का, ये सारे प्लांट्स में, ये सारे प्लांट्स को हम लोग C4 प्लांट कहते हैं, है ना। C4 प्लांट्स में हम लोग क्रंच एनाटॉमी देखा जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, देखिए 25 का है क्या क्वेश्चन, विच इज प्लांट ग्रोथ ऑफ इनहिबिटर, है ना, कि इनमें से कौन जो है वो प्लांट ग्रोथ का इनहिबिटर। इनहिबिटर कहने का मतलब कि जो प्लांट के ग्रोथ को प्रभावित करता है, इनहिबिट करता है, रोकता है ना। तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर या प्लांट ग्रोथ, प्लांट के जब हम ग्रोथ की जब बात करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में, है ना, प्लांट ग्रोथ में हम लोग दो तरह का हार्मोन्स देखते हैं, एक इनहिबिटर और एक प्रमोटर। तो यहाँ पे IAA जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये एक्चुअली ऑक्सिन का है, ये ऑक्सिन, है ना, ऑक्सिन का है। नैप्थेलिक एसिटिक एसिड, ये भी हमारा ऑक्सिन का है। ABA, ये इसको हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। और एब्सिसिक एसिड जो होता है यही प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। एब्सिसिक एंड एथिलीन, दो जो हार्मोन होता है वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं, ठीक। बाकी 2,4-D एंड NAA, IA, ये तीन जो होगा वो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है, इसलिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होगा ये हार्मोन प्लांट का। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन। लायन का साइंटिफिक नेम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पैंथेरा टिग्रिस, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पैंथेरा लियो, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पैंथेरा पार्डस एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो पैंथेरा टिग्रिस जो है ये साइंटिफिक नेम है टाइगर का, टाइगर का साइंटिफिक नेम टिग्रिस है, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा लियो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन, पैंथेरा लियो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन। पैंथेरा पार्डस जो है वो साइंटिफिक नाम है लेपर्ड का, लेपर्ड का साइंटिफिक नेम जो होता है वो पैंथेरा पार्डस। तो 26 का हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी पैंथेरा लियो। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है क्या, टाइलिन एंजाइम इज प्रेजेंट इन। टाइलिन एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है इंटेस्टाइनल जूस, ऑप्शन नंबर सी में है बाइल एंड ऑप्शन नंबर डी में है सलाइवा। तो टाइलिन जो एंजाइम होता है इसको हम लोग सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो क्या करता है, स्टार्च की डाइजेशन करती है ना। एंजाइम किसका ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को। स्टार्च को ये चेंज करता है माल्टोज में, स्टार्च को बदलता है किसमें, माल्टोज में, है ना। तो ये टाइलिन जो होगा वो कहाँ प्रेजेंट होता है, सलाइवा। गैस्ट्रिक जूस जो होगा वो स्टमक में होगा, इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन, बाइल जूस जो होता है वो हमारा लिवर सीक्रेट करता है बट ये स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर में। तो इसका 27 का हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा, राइट ऑप्शन जो होगा वो डी नंबर सलाइवा। 28 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग क्या है। तो 28 में क्वेश्चन है एडम्स एप्पल करस्पॉन्ड टू। एडम्स एप्पल का करस्पॉन्ड क्या है ना। ऑप्शन नंबर ए में है हमारा थायराइड, ऑप्शन नंबर बी में है लैरिंक्स, ऑप्शन नंबर सी है ट्रैकिया एंड ऑप्शन नंबर डी एपिग्लोटिस। तो एडम्स एप्पल एक्चुअली प्रेजेंट जो होता है वो हमारे लैरिंक्स पोर्शन पे होता है ना। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा हमारा बी नंबर लैरिंक्स,
लैरिंग्स जो होगा, लैरिंग्स का ही करस्पॉन्ड जो होगा वो एडम्स एप्पल होगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या है देखिए, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, है ना, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो ब्लड ग्रुप की जब मैं बात करूँ, ब्लड ग्रुप जो होता है वो एक्चुअली 4 तरह का होगा, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंड ओ, है ना। इनमें से ए बी ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एक मिनट, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, है ना। एंड ओ नेगेटिव, ओ माइनस जो ब्लड ग्रुप होगा या ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप ए बी इज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रिसीवर, एंड ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव या ब्लड ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसेप्टर या एक्सेप्टर, तो ब्लड ग्रुप हमारा ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, द येलो कलर ऑफ यूरिन इज, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू, है ना, यूरिन का पीला कलर का होना किसके कारण होता है ना, क्या प्रोजेक्ट होता है जिसकी वजह से यूरिन जो होता है वो पीला कलर में होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हमारा क्या, मेलानिन, ऑप्शन नंबर बी है यूरोक्रोम, ऑप्शन नंबर सी है यूरिन एंड ऑप्शन नंबर डी है यूरिक एसिड। तो यूरिन का पीलापन होना ये प्रेजेंट होता है यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम। मेलानिन के कारण हमारे स्किन पिगमेंट है मेलानिन, जिसके कारण हमारे स्किन का कलर डिसाइड होता है ना। इसका राइट ऑप्शन जो होगा 30 का वो है यूरोक्रोम, द राइट ऑप्शन ऑफ, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन जो होगा हमारा बी होगा, यूरोक्रोम। इसके वजह से हमारा यूरिन का रंग जो होता है वो येलो कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 काफी इजी सवाल है, हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन अ ह्यूमन, एक ह्यूमन में कितना बोन्स प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 96, ऑप्शन नंबर बी में है 106, ऑप्शन नंबर सी में 80 एंड ऑप्शन नंबर डी में है 206। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, है ना, 206, 206 हड्डियां होती है एक ह्यूमन में। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, इंटरनल एयर इज फिल्ड विद, इंटरनल एयर जो होगा हमारे कान के अंदर क्या भरा होता है, हमारे कान के अंदर क्या फिल्ड है। ऑप्शन नंबर ए में है पेरिलिम्फ है, ऑप्शन नंबर बी में है एंडोलिम्फ है, ऑप्शन नंबर सी में है ब्लड है, या ऑप्शन नंबर डी में है लिम्फ है। तो इंटरनल एयर जो फिल्ड होता है, भरा होता है, वो एंडोलिम्फ, किससे भरा होता है हमारा, एंडोलिम्फ। कान के अंदर जो भरा होता है वो एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि इजलैट ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन, इजलैट ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाया जाता है। इजलैट ऑफ लैंगरहैंस एक सेल का ग्रुप है ना, जो पेनक्रियाज में होता है। पेनक्रियाज की जब हम बात करेंगे, पेनक्रियाज जिसको हम हिंदी से अग्नाशय कहते हैं, तो पेनक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है, पेनक्रियाज जो है ये कंपोजिट ग्लैंड है। कंपोजिट कहने का मतलब होता है कि वैसा ग्लैंड जो दोनों बिहेवियर को शो करता हो, एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन। तो कंपोजिट ग्लैंड इसमें दो पार्ट होता है हमारा, एक एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट का काम होता है डाइजेशन में, है ना, और इंडोक्राइन पार्ट का काम होता है हार्मोन सिक्रेशन करना। ये इजलैट ऑफ लैंगरहैंस जो पार्ट है, ये इजलैट ऑफ लैंगरहैंस जो है ये डाइजेशन, ये इजलैट ऑफ लैंगरहैंस क्या करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। ये इजलैट ऑफ लैंगरहैंस जो बना होता है वो 3 तरह के सेल से बना होता है। इजलैट ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह का सेल होता है। पहला होता है अल्फा सेल, अल्फा सेल्स,
दूसरा होता है बीटा सेल्स एंड तीसरा होता है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल्स, अल्फा सेल के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, सेक्रेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन। बीटा सेल के द्वारा जो हार्मोन सेक्रेट होगा इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन। एंड डेल्टा सेल जो हार्मोन सेक्रेट करता है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन। यहाँ इजलैक ऑफ लैंगरहैंस जो है कहाँ पाया जाएगा? पेनक्रियाज में। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? पेनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? कॉकरोच इज, तिलचट्टा जो कॉकरोच है ये क्या है? तो राइट ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या है? ऑमनीवोरस एंड नॉक्चरल। ऑमनीवोरस कहने का मतलब क्या होता है कि वैसा एनिमल्स, ये ऑमनीवोरस एक्चुअली ये फूड हैबिट्स है या फिर इसको आप न्यूट्रिशन का टाइप भी कह सकते हो, है ना? ये तो ऑमनीवोरस कहने का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अगर कुछ भी खा रहा हो, मतलब ऑर्गेनिज्म या तो फ्लैश या है ना प्लांट प्रोडक्ट दोनों खा रहा हो, तो उसको हम ऑमनीवोरस कहते हैं, सर्वहारी। एंड नॉक्चरल कहने का मतलब होता है कि वैसे एनिमल्स जो रात में एक्टिव होते हैं। तो कॉकरोच कैसा एनिमल्स है? ये ऑमनीवोरस भी है एंड नॉक्चरल भी है। नॉक्चरल मतलब ये रात में है ना, ड्यूरिंग नाइट टाइम ये एक्टिव होगा, एंड डायगोनल होता है, दिन के समय जो एक्टिव होता है। ठीक, तो कॉकरोच जो होगा वो कैसा एनिमल्स है? तो ऑमनीवोरस एंड नॉक्चरल। क्वेश्चन नंबर 35 क्या लिखे? पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4, है ना? राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए, 7.4। क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए क्वेश्चन 36 में है क्या? तो कार्टिलेज सेल्स आर कॉल्ड, है ना? कार्टिलेज सेल्स को क्या बोला जाता है? कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट बॉन्ड। कार्टिलेज कहने का मतलब ही होता है सॉफ्ट बॉन्ड। सॉफ्ट बॉन्ड, तो ये सॉफ्ट बॉन्ड जो कार्टिलेज है इसके सेल को क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रोसाइट्स, है ना? कॉन्ड्रोसाइट्स जो होगा वो सॉफ्ट बॉन्ड के सेल्स को बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37, प्रोटीन सिंथेसिस इज टेकिंग प्लेस इन, प्रोटीन सिंथेसिस होगा ना, प्रोटीन सिंथेसिस होगा ये कहाँ पे सिंथेसाइज्ड होता है? कहाँ पे सिंथेसाइज होगा? ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या दिया हुआ है? न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर सी है क्रोमैटिन एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो राइबोसोम में होता है ना? किसमें होगा? राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसलिए राइबोसोम्स को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन मशीनरी बोला जाता है। ये राइबोसोम ये यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों के केस में डिफरेंट होगा। अगर यूकैरियोट्स की हम बात करेंगे, यूकैरियोट्स की हम बात करें, इसमें 80S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एंड प्रोकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं बैक्टीरिया वगैरह की, इसमें राइबोसोम 70S होता है। एस रिप्रेजेंट क्या करता है? सेडबर्ग यूनिट को या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा वो कहाँ पे होगा? राइट ऑप्शन होगा हमारा बी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 38 क्या देखिए? द मीनिंग ऑफ फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी का मतलब क्या है ना? ऑप्शन नंबर ए कहता है क्या? वेनेशन ऑफ लीफ है। ऑप्शन नंबर बी है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, है ना? ऑप्शन नंबर डी में है फोल्डिंग ऑफ स्टेम। तो फाइलोटैक्सी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम। स्टेम में लीफ का अरेंजमेंट को बोला जाता है फाइलोटैक्सी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा हमारा सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिखे? क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? आईसीबीएन स्टैंड फॉर, आईसीबीएन का पूरा नाम क्या होता है? आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर।
तो ICBN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसका राइट ऑप्शन जो होगा हमारा सी होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, पेरिकार्डियम इज, पेरिकार्डियम क्या है। तो पेरिकार्डियम क्या होता है, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। पहला है एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, दूसरा है पेरिकार्डियल फ्लूइड, तीसरा है मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट एंड चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो पेरिकार्डियम जो है वो एक लेयर है हार्ट का, हार्ट के लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम, क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियम। तो राइट ऑप्शन जो होगा हमारा 40 का सी होगा, पेरिकार्डियम इज द मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट। थैंक यू।